आज मैं आपको बुखार के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूंगा। बुखार क्यों आता है और बुखार का उपचार क्या करना चाहिए, कितने प्रकार के बुखार होते हैं, ये सब मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, वात पित्त या कफ जब वो दूषित होकर के पच करके शरीर में पहुंच जाते हैं, अधपचे दोष जो होते हैं वात पित्त या कफ, तो उसी को आयुर्वेद जो मानता है उसको ज्वर मानता है। शरीर के अंदर जो है संताप पैदा हो जाता है, फिर अग्नि जो है पूरे शरीर में फैल जाती है, वात पित्त कफ जो दोष है उनके साथ में। और वही अग्नि जो है शरीर को संतप्त करती है, यानी कि अग्नि से पूरे शरीर में फैल जाती है हमारी जठर अग्नि। तो वो क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर आ जाता है। इस तरह से आयुर्वेद बात मानता है, न कि किसी कीटाणु जीवाणु के कारण। और इसका उपचार क्या हो, मान लीजिए आपको ठंड लग करके आपका कफ बिगड़ करके कफ बढ़ करके बॉडी में आपको बुखार आया, तो कफ के लिए क्या करेंगे। देखिए, लक्ष्मी विलास रस है ये। लक्ष्मी विलास रस जो है इसकी दो दो गोलियां दिन में 3 बार या 4 4 बार, ये देखिए लक्ष्मी विलास की गोलियां। यदि आपको कफ और कोल्ड होकर के बुखार आया तो, क्योंकि वो कफ का है बुखार है, तो ये लक्ष्मी विलास की दो दो गोलियां लेंगे आप। साथ में क्या है, आप संजीवनी वटी, ये संजीवनी वटी है, इस संजीवनी वटी की भी दो दो गोलियां ले सकते हैं। वैसे संजीवनी वटी जो है ये प्रायः सब प्रकार के बुखारों में, सब प्रकार के वायरल में, सब प्रकार के कीटाणुओं को और सब प्रकार के कीड़े भी क्यों ना हो शरीर में किसी प्रकार का, उन सब को मारने का ये काम करती संजीवनी बूटी। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। और दूसरी तो ये गोदंती भस्म है। देखिए, ये गोदंती भस्म जो है ना, ये भस्म आपने मान लीजिए शहद में मिलाकर किसी आदमी को आधी चम्मच या उससे कम मात्रा, जो बल के हिसाब से किसी को भी देनी है तो बल के हिसाब से देनी होती है दवाइयां। तो ये बुखार जैसे पैरासीटामोल बुखार को उतारती है ना, वैसे ही ये गोदंती भस्म भी बुखार को उतारने का काम करती है, ठीक करने का काम करती है। चाहे वो सर्दी का बुखार हो, वो चाहे गर्मी का बुखार हो, और चाहे वो यानी कि वात का बुखार क्यों ना हो चाहे। और मान लीजिए आपको पित्त का बुखार आया है, गर्मी लग करके आपको बुखार आया है, पित्तज बुखार आपको है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए भूनिम्ब आदि काढ़ा पिलाएंगे रोगी को बार 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 बार, और शीतल द्रव्यों का पान करवाएंगे उसको, गर्म चीज नहीं देंगे कोई भी। और साथ में क्या देंगे आप, परिपाठी आदि काढ़ा, परिपाठी आदि काढ़ा भी उसको बार 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 पिलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ गई, उसके अंदर पित्त ज्यादा बढ़ गया, लू लग करके बुखार आ गया उसको। तो क्या है, उस लू को दूर करने के लिए, उस शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यदि आया हो तो परिपाठी आदि काढ़ा या भूनिम्ब आदि काढ़ा आप देंगे तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। यदि वातज बुखार है, शरीर के अंदर वायु बढ़ गई, आपने बहुत ज्यादा वायु का खान पान कर लिया, या गर्मी में आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, या फिर वर्षा ऋतु जो कि वात का प्रकोप काल है, उस काल में भी आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया, बहुत ज्यादा व्यायाम कर दिया, तो आपके शरीर में वात बढ़ जाएगा, और वात बढ़ करके आपके शरीर में पेन हो जाएगा, आपके शरीर में टेम्परेचर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 10 मूलारिष्ट बार बार उस आदमी को पिलाएंगे, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, यहां तक कि 100 100 ग्राम तक भी पिला सकते हैं, लेकिन रोगी की बलाबल देख करके पिलाएंगे वो। और वैसे भी नवागंतुक जो बुखार होता है, नवज्वर जो होता है, कोई भी किसी प्रकार का नवज्वर क्यों न है, तो उसके लिए क्या है, ये देखिए महासुदर्शन काढ़ा है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, मैं किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के महासुदर्शन काढ़ा आप ले लीजिए, और रोगी को 20 20 ml दिन में 4 बार पिलाइए। और सिर्फ क्या करना है, लंघन करिए, लंघन मतलब उपवास कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है लंघनम परमौषधम। यदि आपको वात का बुखार है, यदि आपको पित्त का बुखार है, यदि आपको कफ का बुखार है और नवज्वर है, तो आप क्या करें, लंघन कीजिए, उपवास कीजिए, कुछ मत खाइए, बस भूख लगे तो आप कैसे ले सकते हैं, 3 जो फल है वो बताए हैं बुखार नाशक, कौन कौन से, अनार बताया है, मौसमी बताया है और अंगूर, ये 3 फलों का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, भूख लगे तो, नहीं लगे तो आप सिर्फ और सिर्फ गुनगुना पानी पिए, और सिर्फ क्या पिएंगे, महासुदर्शन काढ़ा। तो आपका जो भी नवज्वर है वो नवज्वर आपका ठीक हो जाएगा। और जब नवज्वर को हम अंग्रेजी दवाइयां दे करके या दूसरी कोई औषधियां लेकर के उसको दबा देते हैं, तो वो पुराने ज्वर हो जाते हैं, उनसे भयानक रोग पैदा होते हैं। तो पुराने ज्वर में क्या देना चाहिए, कहते हैं ना चौथिया ज्वर, इसको तो चौथे दिन में आता है, या फिर जो है दूसरे दिन आता है, या फिर तीसरे दिन आता है, तो उनके लिए जो है हमारे पास ये अमृतारिष्ट, देखिए अमृतारिष्ट जो है इसका प्रयोग करवाइए, तो चौथिया जबर है, तृतीया जबर है, द्वितीय जबर है, जो भी जबर है, जो भी बुखार है वो भी ठीक हो जाता है। और साथ में देखिए, आप ये भी किसी चीज का प्रयोग करना चाहें तो किसी अनुभवी वैद्य की मार्गदर्शन में प्रयोग करें, क्योंकि ये औषधियां, ये थोड़ी सी दिखाई मैंने बुखार की, ज्वर की, आयुर्वेद में ज्वर की, बुखार की और भी बहुत सारी औषधियां हैं,
किसी कैंसर के रोगी को भी मान लीजिए यदि ज्वर आता है ना, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि कैंसर के रोगी का सबसे पहले यदि उपचार करना है ना, तो वो ज्वर का उपचार करना है, न कि कैंसर के रोग का इलाज करना है। क्योंकि कैंसर व्यक्ति को इतना जल्दी नहीं मारता जितना जल्दी बुखार मार सकता है। तो चाहे कैंसर का बुखार क्यों ना हो, उस रोगी को भी, कैंसर के रोगी को भी आयुर्वेद में, यदि आयुर्वेद के हिसाब से आप उसके ज्वर का इलाज करेंगे, उसके बुखार का इलाज करेंगे, तो मात्र 2 से 3 दिन में उसका ज्वर ठीक हो जाएगा, और वो ज्वर जो परमानेंट ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद रोगी का बल बढ़ जाए तो फिर कैंसर का इलाज भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, किसी भी इन्फेक्शन के कारण या किसी बैक्टीरिया के कारण या किसी वायरल के कारण या फिर वात पित्त कफ आदि के बिगड़ने के कारण, जो किसी भी कारण से बुखार क्यों ना हो, यदि आप इन औषधियों का प्रयोग करेंगे किसी योग्य सुयोग्य वैद्य के मार्गदर्शन में, तो आपको किसी प्रकार का बुखार क्यों ना हो, आपका निश्चित रूप से ठीक होगा। 100% गारंटी ठीक होगा, क्योंकि ये हमारा पिछले 15-16 वर्षों का अनुभव है। तो मैंने आपको बुखार के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया। इस वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, प्रसार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। आपका भी पुण्य बढ़ेगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। इति हो।